एक सेंटर है, बुक सेंटर, जैसे विद्यार्थी बंधु हमारे आसपास है, तो उस सेंटर्स में आप अपनी बुक्स दे सकते हो। तो इसमें ना 256 पेज हैं, ये रजिस्टर है। आप होते हैं वो हमेशा सिलेबस चेंज कर लेते हैं, स्लाइड वो ऐसा करता है कि सिलेबस चेंज कर ये बिल बना के लाई हूँ तो मैं इसमें से देख के बता रही हूँ आपको। ये साल आई थी मैं 120 की किसी और दुकान से, आज हैं, स्कूल से ही बुक मिल रही है, कितना अच्छा है। मेरे ख्याल से हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए, और मैंने काफी बच्चों को बताया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। नया सेक्शन चल रहा है बच्चों का। कॉपी किताब पिछले साल भी बनाई थी मैंने कॉपी की। वीडियो कहाँ पे मिलती है, इस बार भी आई हूँ मैं। अभी 7 बज गए हैं शाम के। इनमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सुबह और शाम दिन में बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आज 7 बजे आई हूँ कॉपी किताब लेने बच्चों की। दिखाते हैं कहाँ पे मिलती है। बहुत कम रेट में कॉपियाँ मिलती है यहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं मेन मार्केट में एड्रेस। तो साई मंदिर से जस्ट नीचे को आएंगे, वहीं पे है। तो ये देखिए अभी भी भीड़ लगी हुई है। ये यहाँ पे कॉपी और किताबें मिल जाएंगी। ये यहाँ गाड़ी रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पूरा सुबह से भर जाता है ये। और आगे देखिए आप, ये कालूसाई मंदिर के थोड़ा सा नीचे को आएंगे, गली के अंदर है ये। बाहर से देखिए आप, ये लोकेशन पता नहीं चलेगी तो आपको। और यहाँ पे भीड़ हो रही है काफी अभी भी रात को। दिन में तो ना ये लाइन पहुंच जाती है बहुत लंबी। तो कॉपी लेके जाती हूँ यहाँ से। बात करने का समय तो नहीं है किसी के पास। यहाँ पे पूछूंगी मैं कितने का आता है करके, फिर बताते हैं आपको। और यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। यहाँ पे बैग वैग से सारी चीजें मिल जाती है, बैग कॉपी किताब। और थोड़ा महंगी मिलती है बोलते हैं इस साइड को, फिर भी लोग ले जा रहे हैं। ठीक ही रेट मिलते होंगे। यहाँ है गोदाम, यहाँ A to Z सामान मिलेगा जो भी बच्चों को चाहिए। बुक्स नहीं मिलती है यहाँ, बाकी और सारी चीजें मिलेगी। तो आपको बुक्स कॉपी दिखाते हैं घर जाके कौन सा कितने का है करके। फिलहाल काफी रात होगी, इतना ही शूटिंग कर रही हूँ मैं। बाकी आपको मैं बता दूंगी मैं डिटेल से। ये है कि एडवांस में ले लिया थोड़ा ज्यादा बनवा दो। फिर इससे को समझो। तो मैं आज बहुत देर हो गई थी वहां पे। मेरे को 8 बज गए थे कॉपी किताब लेते लेते, इतनी देर हो गई थी। तो आज फिर मैंने कहा चलो, पिछले साल तो आप लोगों को पूरा जानकारी दी थी, पूरा दिखाया था अंदर तक का जाके। अभी भी दिखा तो रखा है, पर कहाँ पे लगेगी आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करें। काजल ब्लॉग UK04 करके इंस्टाग्राम की भी ID है, अगर किसी को पता नहीं चलता। वैसे और जगह से काफी अच्छे आ रहे, अगर इससे सस्ते कहीं और भी मिलते हैं। पिछले बार भाई का कमेंट आया था कि इससे सस्ते में दे दूंगा करके। आप इससे सस्ता दे रहे हैं तो अपनी दुकान का एड्रेस कमेंट में भेज देना। एड्रेस और कहां से आप वीडियो देखते हैं और आप कितने का दे रहे हैं उसका रेट भी भेज देना। तो ये बताती हूँ मैं। इसमें लिखा है, तो इसमें ना 256 पेज हैं। ये रजिस्टर है 63 का है। एक रजिस्टर 65 रुपए का है। ये ज्यादा महंगा नहीं है, और जगह तो ज्यादा महंगा रहते हैं। और ये वाला भी, और एक ये रफ में है, थोड़ा सा कम है। इसमें देखिए आप, थोड़ा काला काला सा दिख रहा होगा, ये रफ में है। इसका रेट भी पूछते हैं। ये बिल बना के लाई हूँ तो मैं इसमें से देख के बता रही हूँ आपको। ये आपको 40 रुपए का है, और इसमें भी 220 से 25 पेज है इसमें, और ये वाले में भी। और ये है मात्र 40 रुपए की रजिस्टर है, ये 40 रुपए का। और ये ड्राइंग बुक है बच्चों की। ये 8th क्लास के बच्चों के लिए लाई हूँ मैं। ये 8th क्लास में यही लगती है सेंटर स्कूल में, और इतनी बड़ी है ये। और जगह पिछले साल लाई थी मैं 120 की किसी और दुकान से, आज वहीं से लाई तो ये 70 रुपए की है। ये है 50 रुपए का रोल, जो ये है, ये वाला रोल 50 रुपए का है। और ये कलरफुल में चाहिए ना बच्चों के, उसमें आजकल ये कलरफुल वाले हैं, पर ये मैं बेकार ही लाई हूँ। इससे अच्छा ये लगा दो, चार्ट लगा दो, चार्ट के बाहर से इसको लगा दो, इससे ज्यादा मजबूत होता है। ये बहुत पतला है ये देखिए आप, मैं दिखा देती हूँ। क्वालिटी तो चलो मजबूत है कह रहे हैं। ये 40 रुपए का एक है। और सेंटर स्कूल के सारे कवर अबर से लेके सारी चीजें मिल जाती है यहाँ पे, जहाँ से मैंने वीडियो बनाई। और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी मैं, सबसे पहले अगर किसी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के प्राइवेट बुकें लग रही हैं ज्यादा महंगी वाली, चलो तो थोड़ा बहुत तो लगती ही है, बड़े बड़े स्कूल वाले लेते ही हैं। प्राइवेट बुकें लग रही हैं, ज्यादा महंगी वाली बुक ले रहे हैं, या कपड़े
यहीं से लेना, कॉपी किताब वहीं से लेना बोलते हैं स्कूल वाले एक दुकान में, तो इसकी कंप्लेन आप जरूर करिए। और प्राइवेट बुकें लग रही हैं कहीं भी तो आप शिक्षा मंत्री से जरूर सतर्क करें, शिक्षा मंत्री से इसकी शिकायत दर्ज करें कि यहाँ पे हमारे स्कूल में प्राइवेट बुकें लग रही हैं। सब चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी देखें आप, राघव चड्ढा जी ने देश के लिए कितना किया, अभी लागू हो गया है बोल रहे हैं। अब ये तो पता नहीं हुआ नहीं, 28 दिन से 30 दिन का रिचार्ज हो गया है फोनों में सब में। और जियो में तो आउट गोइंग बंद होगी, इनकमिंग कॉल आते रहेगी, ये भी बोल दिया है। तो हम लोग क्यों ना बोले, ये बच्चों का कल के भविष्य हैं बच्चे हमारे। और इतना मतलब प्राइवेट बुक में और लूट ज्यादा मचा रखी, हर स्कूल में फीस से देखे आप, और कॉपी किताबों से लेके इतना महंगा महंगा देते हैं। अभी जो कि सरकार ने कितने साल पहले बोलिया था सिर्फ एनसीईआरटी बुकें लगेंगे सारी स्कूल में, और ये भी नहीं लग रही हैं, नहीं कह रहे हैं। आपके घर में अगर बच्चे हैं और उनके काम नहीं आ रहे, तो मैं ये अपनी लड़की से बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे चैनल के माध्यम से आजकल के जो बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा ज्ञान दे। ये काफी पढ़ी लिखी हुई है, तो क्या बोलना चाहेगी आजकल के बच्चों का। और बुक जैसे मैं आज तक एक बात बता दूं, मेरे बच्चों ने 12 पास कर लिया, दो बेटियों ने, उसके बाद भी मैं आज तक उनके लिए कभी बुक खरीदी होंगे जब प्राइवेट चलती थी, बाकी मैंने कभी भी बुक नहीं खरीदी। तो इस बारे में क्या बोलना चाहेगी। नमस्कार मम्मी के दर्शकों। एक और बार मैं मम्मी की वीडियो में आई हूँ। तो अभी बुक्स और कॉपी किताबों की बात हो रही थी, तो बचपन से एक चीज हो रही है हमारे यहाँ, जब से हम लोग प्राइवेट स्कूल से ये गवर्नमेंट स्कूल में हमारा ट्रांसफर हुआ था 4th क्लास से, तब से हम लोगों की कभी कभी न्यू कॉपीज बुक्स आती थी। कॉपीज तो रोज आती थी, और हम कॉपीज में भी ना, मेरी छोटी बहन ज्यादा होती तो उसकी बुक्स बच जाती थी, कॉपीज बच जाती थी सॉरी, तो वो उसको भी न्यू बना के न्यू टर्म के लिए यूज करती थी। तो काफी बच्चे यूज करते हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं था कि हम यूज नहीं कर सकते हैं, बट उसको रीयूज कर रहे थे। कुछ जो हो जाती है हम लोग उनको रिसाइकिल करते हैं, जैसे कबाड़ वाले भैया आ जाते हैं उनको दे देते हैं, तो वो रिसाइकिल भी हो जाती है, पैसे भी बच जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ पर बुक्स के लिए एक सेंटर है, बुक सेंटर, जैसे विद्यार्थी बंधु हमारे आसपास है, तो उस सेंटर्स में आप अपनी बुक्स दे सकते हो। वहां पर से कुछ बच्चों को नाइन्थ क्लास से ही लेते हैं वहां पे बुक्स, और हाँ 9 से ऊपर 9th क्लास सारी, के बच्चे अब दे सकते हैं ना। 9 से ऊपर सारी, कोई भी सब्जेक्ट्स के ऊपर, फिर आप चाहे डॉक्टर की कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, नीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं, हर ईयर्स की मिल जाती हैं, एनसीईआरटी भी मिल जाती है। और तो आप वहाँ पर से ले सकते हो हाफ रेट में, लाइक 60% रेट में आपको मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स होती है, साफ होती है। हमने कभी कभी वहाँ से बुक्स खरीदी जो हमें मार्केट में नहीं मिले, हमने जैसे ज़्यादा महंगी मिले तो हमने वहाँ से ली, वरना तो हमने किसी और से ली। और काफी लोग बोलते हैं कि तुम नई बुक्स क्यों नहीं लेते हो, तो नई बुक्स लेने का तो बहुत नुकसान है मेरे ख्याल से, पैसा हो गया आने जाने का टाइम हो गया, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और बुक्स लेने में तो बहुत भीड़ होती है। और दूसरी बात कि यार ये बुक्स हैं, पेपर है, पेपर से बनता है और वो ट्री से बनता है, तो भाई नेचर को बहुत हार्म होता है। मैं मम्मी हम सब लोग बहुत बिलीव करते हैं कि मत यूज करो वो बुक्स, लाइक बार बार न्यू मत खरीदो। काफी लोगों के पास पैसा बहुत सारा है, डोनेट कर लो या फिर किसी और को दे दो, तुम्हारे पास बहुत है अपने पास रख लो, बट ऐसा मत करो। ऐसा कर सकते हो कि तुम यूज कर लिए, जैसे मैं बड़ी थी, मेरी बहन मेरे से 2 साल छोटी थी, तो मैं अपनी बुक्स किसी और को देती थी और वो उसके बाद संभालते थे। वो संभाल के फिर वापस दे के फिर वो पढ़ती थी। वो बुक्स 1-2 साल बाद वो वापस मेरे को देती थी, काजल के लिए, मेरी बहन के लिए, और जिससे मैं मांगती थी उसको मैं दे देती थी। तो हमारा ऐसा चलता था, और केवी में काफी लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद हमारे केवी में एक सर है, हम लोग उनको जैकपॉट सर बोलते थे, क्योंकि वो हमें हर सैटरडे क्वेश्चंस लेके आते थे, क्विज, और हमें क्विज में देते रहते थे, तो जैकपॉट बोलते थे। तो उन लोगों ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी हमारे स्कूल में कि आप अपनी पुरानी बुक्स स्कूल में डोनेट करो फ्री में ऑब्वियसली, और आप वहां से आपको जो क्लास की बुक चाहिए, आप न्यू क्लास में जा रहे हो तो आपको बुक्स में सिंपल पैसे बच रहे हैं, स्कूल से ही बुक मिल रही है, कितना अच्छा है। मेरे ख्याल से हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए। और मैंने काफी बच्चों को बताया हमारे यहाँ, तो उनको है दीदी आपके यहाँ ऐसा होता है, उनको पता ही नहीं है। यार ऐसा होना चाहिए, या तो आप बुक्स किसी से ले लो, क्योंकि कॉपीज का तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप वो कर रहे हो, वैसे आप रीयूज भी कर सकते हो। जैसे म्यूजिक हो गया, योगा हो गया, डब्ल्यू या फिर और भी बहुत सारे साइड सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेन सब्जेक्ट्स नहीं होते, आप उनको यूज कर सकते हो, पुराने साल की जो कॉपीज हो। या फिर वो करते हैं, मेरी एक फ्रेंड थी, वो सारी कॉपीज से जो भी बचता था उनको मिला के एक मे बी एक जगह होती है, उसको कटा के एक इतनी मोटी बुक बनाती थी, कॉपी, रफ कॉपी
कॉपी और पूरे साल उसको चलाते, अच्छे-अच्छे पन्नों को मिला और जो हुँ। यूज़ हो गए हैं उनको बेच देती थी। वैसे कबाड़ी को दे देते हैं आजकल, थोड़ा-सा बुक हुँ, या कॉपी में थोड़ा-सा बचे होंगे पेज तो पूरा कबाड़े को दे देते हैं। ऐसे मैंने देखे अगल-बगल के लोग। इस वजह से मैंने कहा चलो इससे पूछ लेते हैं। आजकल के बच्चों को ज़्यादा होता है इस बारे में नॉलेज, हमको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, हम तो पहले से ही बुक्स लेते थे, कोई वो नहीं है। और मेरे भाई की भी बुक्स हम लोग इस बार इसलिए नहीं लाए क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था और मम्मी आप कह रहे थे प्राइवेट स्कूल में कि आप बुक्स वो कर लो करके। प्राइवेट बहुत चालाक होते हैं, वो हमेशा सिलेबस चेंज कर लेते हैं। वो ऐसा करता है कि सिलेबस चेंज कर देंगे तो कुछ लोग अगर किसी से माँग भी रहे होंगे ना, तो वो भी उनके काम नहीं आती है। इसीलिए सरकार ने एनसीईआरटी भी चलाई और वो भी कि बार हुँ। बार ये ना लेना बड़े करके, फिर भी बहुत सारे स्कूलों में देखते हो, तुम्हारे भी सुनने में आया होगा, तुम्हारे ये साथ वालों के भाई बहन जो भी स्कूल जाते हैं बोलते होंगे, वो भी प्राइवेट बुकें ज्यादा लग रही हैं कई स्कूलों में। ये और जो कि कब बोला था, एक दो दो तीन साल पहले भी बोल कि रखा नहीं है। यूज़ होंगी, सिर्फ़ एनसीईआरटी यूज़ होगी। आप देख लो, वैसे मैं नाम नहीं लूँगी बट हमारे आस-पास जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, हर जगह उनकी अपनी बुक्स चलती है। मैंने लास्ट टाइम जब मैं कोई प्राइवेट स्कूल में थी तभी मैंने जीके या मॉरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े थे और जैसे मैं केवी में आई तो मैंने वो सब कुछ हट के एक सब्जेक्ट पढ़ा, ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस, और उसमें सब कुछ था। जब भाई जब एक बुक में आपको सब कुछ मिल रहा, आप वो पढ़ो ना। टीचर्स का भी कम है, बच्चों का भी कम है। हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट था ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज, आई एम सॉरी। मेरी बहन मुझे सही करने आ रही है। तो और उसमें मॉरल साइंस हो गया, एसएससी हो गया और जो बेसिक जो साइंस होता है नेचर वाला उससे रिलेटेड, उसमें काफ़ी चीज़ें होती है और काफ़ी अच्छी बुक है वो, काफ़ी इजी है, इतनी सी बुक होती है, उसमें सब कुछ होता है। फिफ्थ क्लास से स्टार्ट होती है, मेनली एट्थ तक चलती है, नाइन्थ में फिर एसएस किया जाती है, फिर चेंज होता है। तो आप वो बुक्स यूज़ कर सकते हो, बट काफ़ी लोग इतनी सारी, जब हम मैंने होम ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, मेरी बहन भी पढ़ाती है, तो जब हम जाते हैं तो उनकी इतनी एक्स्ट्रा बुक्स होती है जो मेन कोर्स से अलग होती है, जो उनके काम नहीं आएंगी सही में, उनको वो भी पढ़ना है। और इतने मैंने 16-18 बच्चों के पेपर होते हैं, एक बुक के हर एक पेपर होता है बच्चों, इतना बच्चा कैसे पढ़ेगा, इतना छोटा बच्चा है, इतना सारा कंपटीशन है। मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया है तो ऐसा लगता है कि भाई मैं तो काफी अच्छे स्कूल से पढ़ी हूँ, सही में टचवुड। केवी में ज्यादा कुछ नहीं था और सीसी एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा बच्चों को इधर उधर जाने का। वैसे अगर आपको स्कूल में मिलता है एडमिशन कराना, जरूर कराओ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।